नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आज मैं आप सभी को भौतिकी यानी फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूं और टॉपिक है अभिकेंद्र बल एवं अपकेंद्र बल। ये दोनों टॉपिक आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आइए मेरे साथ याद करें, समझें अभिकेंद्र बल एवं अपकेंद्र बल। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहेंगे ताकि एक एक तथ्य को मैं याद करा सकूं, समझा सकूं। चलते हैं। टॉपिक है अभिकेंद्र बल एवं अपकेंद्र बल। एक को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और अपकेंद्र बल को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम जानते हैं सबसे पहले अभिकेंद्र बल क्या होता है। ये अभिकेंद्र जो बल होता है एक समान वृत्तीय गति के केंद्र की ओर लगता है। अभिकेंद्र जो बल होता है एक समान वृत्तीय गति के केंद्र की ओर लगता है, यानी एक समान वृत्तीय गति के केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्र बल लगता है। अब आइए, ये अभिकेंद्र बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे नहीं चल सकती है। किस बल के अभाव में कोई वस्तु जो है वृत्ताकार मार्ग पे नहीं चल सकती है? जवाब होगा अभिकेंद्र बल के अभाव में। अब चलिए, अभिकेंद्र बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? जवाब होगा अभिकेंद्र बल के कारण। आइए, अभिकेंद्र बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। अभिकेंद्र बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। आइए, अभिकेंद्र बल के कारण साइकिल सवार चौराहे पर झुक जाता है। किस बल के कारण साइकिल सवार चौराहे पर झुक जाता है? जवाब होगा अभिकेंद्र बल के कारण। अब आइए, अभिकेंद्र बल के कारण मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल चलाता है। किस बल के कारण मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल चलाता है? जवाब होगा अभिकेंद्र बल के कारण। आइए, अभिकेंद्र बल के कारण ग्रह तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किस बल के कारण ग्रह तारों का चक्कर लगाते हैं? जवाब होगा अभिकेंद्र बल के कारण। अभिकेंद्र बल के कारण ही उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। अब आइए, ग्रहों एवं उपग्रहों के बीच अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है? ग्रहों एवं उपग्रहों के बीच अभिकेंद्र बल ये कहां से प्राप्त होता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, ग्रहों एवं उपग्रहों के बीच अभिकेंद्र बल ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह प्राप्त होता है। अब जानते हैं अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है और अपकेंद्र बल जो होता है ये वृत्ताकार पथ के केंद्र के बाहर की ओर रहता है। वृत्ताकार पथ के केंद्र के बाहर की ओर कौन सा बल लगता है? जवाब होगा अपकेंद्र बल। जबकि एक समान वृत्तीय गति के केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है? तो अभिकेंद्र बल लगता है। आइए, ये अजड़त्वीय फ्रेम यानी नॉन इनर्शिया फ्रेम, अजड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए अपकेंद्र बल की कल्पना की गई। समझिए, अजड़त्वीय फ्रेम यानी नॉन इनर्शिया फ्रेम में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए किस बल की कल्पना की गई? तो जवाब होगा अपकेंद्र बल की कल्पना की गई। इसके बाद है
अपकेंद्र बल के कारण दूध से मक्खन निकाला जाता है। अपकेंद्र बल के कारण दूध से मक्खन निकाला जाता है। वॉशिंग मशीन जो होती है ये अपकेंद्र बल पर ये कार्य करता है। मथानी अपकेंद्र बल पर कार्य करता है। अपकेंद्र बल हमेशा अभिकेंद्र बल के विपरीत ये कार्य करता है। तो आप जाने अभिकेंद्र बल एवं अपकेंद्र बल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि इस ज्ञान का लाभ अन्य छात्रों को भी मिल सके। पुनः मिलूंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।